दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डी कुमार। मोदी सरकार तानाशाही पर उतर आई है। इस सरकार ने न सिर्फ हमारे देश के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ को चुनाव आयोग का अध्यक्ष चुनने वाली कमेटी से हटा दिया है, बल्कि उसने प्रधानमंत्री मोदी को इस कमेटी का सर्वेसर्वा बना दिया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मोदी गवर्नमेंट CEC सिलेक्शन बिल लेकर आई है, जिसके द्वारा वह न सिर्फ हमारे देश के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ को चुनाव आयोग अध्यक्ष को चुनने वाली कमेटी से हटाना चाहती है, बल्कि वह इस संवैधानिक संस्था को भी अपने नियंत्रण में लेना चाहती है ताकि वह चुनाव अपने अनुसार करवा सके। यही नहीं दोस्तों, बीजेपी सरकार हाल ही में कुछ ऐसे बिल लाई है जो न सिर्फ सरकार की मंशा को उजागर करते हैं, बल्कि यह भी दिखाती है कि नरेंद्र मोदी अपने आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं हैं। जैसा कि दिल्ली सर्विस बिल, दिल्ली सेवा बिल, इस बिल के आते ही अब दिल्ली के बॉस अरविंद केजरीवाल ना होकर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली होंगे। मतलब किसी की भी ट्रांसफर पोस्टिंग का जो अधिकार है वह लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली के हाथ में होगा, ना कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के हाथ में। इस बिल को प्रस्तुत कर बीजेपी गवर्नमेंट ने न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट को ठेंगा दिखाया है जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार देता था, बल्कि मोदी गवर्नमेंट ने दिल्ली के लोगों का भी मजाक उड़ाया है जिन्होंने केजरीवाल सरकार को चुना था। दोस्तों, देश की राजनीति, देश का लोकतंत्र बहुत तेजी से करवट ले रहा है। एक राजा को रोकने के लिए चंद्रचूड़ नाम का एक आदमी, एक व्यक्ति अपनी पूरी शक्ति लगाकर रोकने में लगा हुआ है और वह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अब राजा की आंख में खटक चुका है। CEC सिलेक्शन बिल के जरिए नरेंद्र मोदी सरकार उनके एक खास कैबिनेट मंत्री और नेता प्रतिपक्ष मिलकर इलेक्शन कमीशन के मुखिया को मिलकर चुनेंगे। नरेंद्र मोदी सरकार ने इलेक्शन कमीशन के मुखिया चुनने वाली कमेटी से हमारे देश के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ को हटा दिया है। दोस्तों, किसी भी देश में तानाशाही की शुरुआत कुछ इस प्रकार ही होती है, अर्थात सबसे पहले लोकतांत्रिक ढांचे का कंट्रोल अपने हाथ में ले लो और फिर जो चाहे वो करो। कोई भी उंगली उठाने वाला नहीं है और ना ही होगा। कोरिया के सन की राजा किम जोंग उन ने भी ठीक ऐसा ही किया था और दोस्तों, परिणाम यह है कि आज वहाँ की जनता के पास सिवाय उसकी बातों पर या उसके झूठ पर ताली बजाने के अलावा और कुछ नहीं है। यूँ तो दोस्तों वहाँ भी विपक्ष है, लेकिन जीतता सिर्फ किम जोंग उन ही है। इसी प्रकार दोस्तों, जब भारतीय देश के इलेक्शन कमीशन का मुखिया हमारे मोदी जी बन जाएंगे तो जीतेगा कौन? सिर्फ मोदी जी, और यह सिर्फ तानाशाही ही होगी। अर्थात अब मोदी जी इलेक्शन कमीशन के 3 लोगों के पैनल के मुखिया होंगे और दोस्तों आप इसे बखूबी समझ सकते हैं कि जो चुनाव आयुक्त मोदी जी के रहमो कदम पर चुना जाएगा तो क्या वह इस देश में निष्पक्ष चुनाव करा पाएगा? क्या मोदी जी के द्वारा चुना गया चुनाव आयुक्त सत्ता पक्ष की मनमानी पर अंकुश लगा पाएगा? तो दोस्तों अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या इस देश में आने वाले समय में निष्पक्ष तथा लोकतांत्रिक रूप से चुनाव हो पाएंगे। दोस्तों क्रोनोलॉजी को समझिए। नरेंद्र मोदी यह कानून तब लेकर आए हैं जब 2024 में चुनाव होने वाले हैं और आप इस बात से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले जो चुनाव हैं कितने निष्पक्ष तथा लोकतांत्रिक तरीके से होने वाले हैं या होने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी यह कानून तब लेकर आए हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। नरेंद्र मोदी यह कानून तब लेकर आए हैं दोस्तों जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक चुनाव आयोग में शीर्ष नियुक्ति के लिए बनी कमेटी में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस शामिल होने थे। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन को कठपुतली की तरह नचाने वाली डोर नरेंद्र मोदी सरकार के हाथ से छूट जाती। इसलिए डरे हुए राजा ने क्या किया? सर्वोच्च न्यायालय की बात को दरकिनार करने के लिए या यूं कहो कि ओवररूल करने के लिए राज्यसभा में नया बिल पेश कर दिया गया और इस बिल के जरिए हमारे देश के कर्मठ, ईमानदार और साहसी चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ को इस कमेटी से बाहर कर दिया गया। दोस्तों 3 लोगों की कमेटी बनाई गई है और इस कमेटी के मुखिया होंगे नरेंद्र मोदी, एक कैबिनेट मंत्री होगा और एक नेता प्रतिपक्ष होगा। यानी अगर नेता प्रतिपक्ष विरोध भी करेगा तो उसके विरोध का ना तो कोई मतलब होगा और ना ही सरकार के कान पर कोई जूं रेंगेगी। तो दोस्तों जिस प्रकार मोदी सरकार बिल पर बिल लाए जा रही है और अपने विरोधियों को नीचा दिखाने के लिए नए नए आयाम खोज रही है, उससे यह साबित हो जाता है कि राजा डरा हुआ है। धन्यवाद। मैं डी कुमार।